ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में बहुत सुंदर चर्चा है। कल अपनी बात चल रही थी। एक तो टोडरमल जी ने प्रतिज्ञा की कि हमारा जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी असत्य पदों की रचना बिल्कुल भी नहीं की। उसका एक बहुत बड़ा कारण था। टोडरमल जी ने कहा कि हमको जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत है। ये टोडरमल जी की एक, क्या कहें, मतलब जिन श्रुत के एक बहुत गंभीर गहन अभ्यासी की निशानी है। जिन आज्ञा का भंग करने का भय बहुत, जिन आज्ञा भंग नहीं होनी चाहिए। है ना, दिमाग में इतनी बड़ी भारी बात बैठी हुई है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, जिन आज्ञा भंग नहीं होनी चाहिए। ये अगर किसी जिन श्रुत के अभ्यासी के दिमाग में बैठी हो तो वो गलत नहीं समझ सकता या गलती पे नहीं आ सकता। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जिस वजह से मोक्ष प्रकाशक में अपने को कोई अशुद्धि या कुछ ऐसी कमी या कुछ विपरीतता देखने को नहीं मिलती। यही एकमात्र उसका कारण है। बाकी तो उनका ज्ञान वगैरह वो सब है ही सही, लेकिन मुख्य बात यही है, क्योंकि ज्ञान बहुत हो लेकिन जिन आज्ञा भंग करने का भय नहीं हो तो कुछ भी उल्टा सीधा प्रयोग कर देगा। इसलिए ये भय तो होना चाहिए, ये हम सब में होना चाहिए। जिन आज्ञा भंग करने का भय, तो ये भय शुभ भय है, ये अशुभ भय नहीं है ना। जैसे अपन शुभ और अशुभ भाव देखते हैं, शुभ कषाय अशुभ कषाय के बारे में बात करते हैं, तो ये भय असल में शुभ भाव है। जिन आज्ञा का भंग मुझसे ना हो, देव शास्त्र गुरु की अविनय मुझसे ना हो। कितनी उदात्त भावना, ऊंची भावना है। इसके बाद बात चली थी अपनी वांचने सुनने योग्य शास्त्र। इसमें शुरुआत में टोडरमल जी ने कहा कि मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वाचने और सुनने योग्य, माने अभ्यास करने योग्य। कल अपन ने देखा था वाचना और सुनना। हाँ, आदर युक्त भय है, वो भय की जो बात है वो आदर युक्त सही है। तो वाचना और सुनने का अर्थ क्या था? वाचने सुनने में पढ़ना भी आ जाता है ना, क्योंकि वचन दोनों तरह के होते हैं, लिखित और मौखिक। तो लिखित वचनों को पढ़ा जाता है, मौखिक वचनों को सुना जाता है। तो सुनना पढ़ना ये दोनों चीजें शामिल है उस श्रुत शब्द का अर्थ भी देखा था अपन ने। श्रुत और श्रोता, है ना। तो श्रोता अकेला सुनने वाले को नहीं कहा जाता। श्रुत का जो भी अभ्यासी है वो किसी भी रूप में अभ्यास करे, वो श्रोता ही। बहुत बढ़िया बात थी कि जिसमें वीतरागता का, अहिंसा का पोषण हो, वही शास्त्र पढ़ने लायक है। क्योंकि जीव असल में अनादिकाल से दुखी है, और सुखी होने के लिए मोक्ष मार्ग उसको अगर मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया बात होगी। अगर मोक्ष मार्ग पाना है तो मोक्ष मार्ग के लिए तो मोक्ष मार्ग के निरूपक शास्त्र ही पढ़ने पड़ेंगे। वही उचित है, वही पढ़ने लायक है। उसके अलावा अन्य कोई पढ़ने लायक है ही नहीं। क्या कल आया था ना ये, भाई जीव तो वैसे ही नाना दुखों से पीड़ित है। अब शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में गमन कर उन दुखों से मुक्त हो जाए। और मोक्ष मार्ग कैसा है कि वीतराग भाव। इसलिए जिन शास्त्रों में वीतराग भाव का पोषण हो, यानी मोह राग द्वेष के नाश का उपाय हो, है ना। वीतराग भाव का पोषण बोलो या राग भाव का शोषण बोलो। भाई वीतराग भाव का पोषण होगा तो राग भाव का शोषण होगा।
राग भाव का पोषण होगा तो वीतराग भाव का शोषण होगा। इसलिए अगर इसको सुखी होना है तो वीतराग भाव के पोषण वाली बातें ही इसको पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इसके अलावा और कोई भी शास्त्र और कोई भी विद्या सीखने लायक नहीं। पाउड़ दोहा की वो गाथा कई बार अपन दोहराते हैं, अंतो नत्थी सुइणम कालो थो व्यम दुम्मेहा तमणवर सिक्खी अवम जम जर्मण खयम पुण। तो पाहुड़ दोहा है ना, रहस्यवाद का ग्रंथ कहलाता है। अब असल में रहस्यवाद क्या है? साहित्य की एक विधा है। अध्यात्म के शास्त्रों को रहस्यवादी कह देते हैं। और उसमें भी जिसमें कुछ अलग ढंग से अर्थ निकलता, क्योंकि वहां भी दो अर्थ निकलते हैं। तम अणवर सिक्खी अव्वम, केवल उसे ही सीख लेना। अब अणवर शब्द के दो अर्थ होते हैं प्राकृत में। एक तो जल्दी से, अणवरी, जल्दी से, और दूसरा केवल मात्र। तो तम अणवर सिक्खी अव्वम कहा वहां पे, वो ही मात्र सीखने लायक है, अथवा वो ही जल्दी से सीखने लायक है। कौन? कि जम जर्मण क्षयम पुण ही, जो जरा मरण का क्षय कर सके। तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो दुनिया में यही विद्या सीखने लायक, यही शास्त्र पढ़ने लायक, यही शास्त्र वाचने और सुनने लायक, कि जिससे जन्म जरा मरण का नाश हो सके। वो कौन से हैं? ये वो जैन शास्त्र, जिनमें वीतराग भाव का पोषण हो, मात्र वो शास्त्र। दूसरा, और आगे बढ़ो, वहां तो और आगे की भी बात है कि जैन शास्त्रों में भी वो शास्त्र पहले पढ़ लेना, क्या, जिनमें सीधे आत्मा की बात आती है। आया समझ में? तो बहुत है, शास्त्रों का तो अंत नहीं है। अंतो नत्थी स्वर्णम कालो थो, काल थोड़ा सा है। वियम दुम्मे है, और हम दुर्मेध है, खोटी बुद्धि वाले हैं। आसानी से समझ में नहीं आती है, दूसरी बात अच्छी बात समझ में नहीं आती। दो बातें, एक तो आसानी से समझ में नहीं आती, और अच्छी बात समझ में नहीं आती, काम की बात समझ में नहीं आती। दुनिया भर की फालतू की बातें तो सब समझ में आएंगी, और ये आत्मा की बात चलेगी ना, अपनी बात चलेगी, पता नहीं जाने क्या है, हमें तो समझ में ही नहीं आता, भारी है, भारी है। हाँ, सो जाएगा। वहां पे शादी ब्याह की बातें चले तो रात की 2-3 बज जाए, है, और आत्मा की बात चले तो आया समझ में? विचार करने की बात है। तो वाचने सुनने योग्य शास्त्र जगत में पढ़ने और सुनने लायक अगर कोई बात है तो जिनवाणी की बात है। कल वो लौकिक विद्या वगैरह के संबंध में भी बात की थी अपन। इसी से जुड़ती हुई एक बात और कहता हूँ। प्रकरण प्रकरण भी है और प्रसंग भी, यूं समझ लो। बच्चों को कौन सी शिक्षा देना, कौन सी लाइन में लगाना, फील्ड, फील्ड क्या बोलते हैं, फील्ड, कौन सा फील्ड चुना है, कौन से फील्ड में बच्चों को भेजा है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट चुना ना। भैया, जिसमें लौकिक विद्या के रूप में भी जैन दर्शन पढ़ने को मिले, वो काम कर। समझ में ही बात? अपनी आत्मोन्नति के लिए तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन अगर लौकिक विद्या में भी यही पढ़ने को मिल जाए, इससे श्रेष्ठ विद्या और क्या हो सकती है? इशारा समझ में आता है? शास्त्री कराओ, आचार्य कराओ, जैन दर्शन में कराओ, जो कराना है, प्राकृत की शिक्षा दिलाओ, ये पढ़ाओ, ये पढ़ाने लायक है। समझ में ही बात? यही पढ़ाने लायक है। और कोई विद्याएं तो सब ठीक है, आ जाएंगी जो जैसी आएगी, समय आने पर सब चीजें सीख जाते हैं। कोई सिखानी तो थोड़ा पड़ती है, दुनिया भर की विद्याएं तो बिना सिखाए सीखता ही है। अब ये अगर इसको पहले मिल जाए तो इसका जीवन सुधर जाए। वो आपके काम आएगी। हाँ, और वो सिर्फ उसके काम नहीं आएगी। वो जो आप शास्त्रीय आचार्य कराओगे वो सिर्फ उसके काम नहीं आएगी, वो आपके काम आएगी। ऐसा समझ, गति सुधर जाए। हाँ, उसकी भी और उसके साथियों की भी, जो भी उसके बड़े हैं, जिन्होंने उसको प्रेरित करके भेजा है, उसकी सुधर जाएगी। ऐसा है। थोड़ा सा प्रकरण से अलग बात है, लेकिन अलग नहीं है, क्योंकि वाचने सुनने योग्य की बात है ना। तो उसमें ये बात भी तो लेंगे ना अपन, भाई लौकिक विद्या में भी कौन सी विद्या पढ़ना, वो विद्या कि जो आपको जैन दर्शन के नजदीक लाए। ऐसी विद्या मत पढ़ना कि जो आपको जैन दर्शन से दूर कर दे।
विपरीत मार्ग में लगा दे, हिंसा राग द्वेष की तीव्रता जहां बढ़ा दे, ऐसा मार्ग में ऐसी विद्या नहीं सिखा। सुख के नजदीक लाओ। हाँ, जैन दर्शन माने सुख। हाँ, जैन दर्शन के नजदीक लाए माने सुख के नजदीक लाए। क्योंकि सुख का रास्ता तो यहीं से निकलता है ना। या तो कह दो कि झूठ है ये बात कि जैन दर्शन से सुख नहीं मिलता था, मोक्ष मार्ग से सुख नहीं मिलता। या तो ये कह दो। और अगर मोक्ष मार्ग से सुख दिखता है, जैन दर्शन से सुख दिखता है, तो वही विद्या पढ़ाने लायक है। बच्चों को भी कोर्स के रूप में, पढ़ाई के रूप में वही शिक्षा दिलाओ कि जिसमें वो जैन दर्शन के नजदीक रह सके, यानी सुख के। खुद के और हमारे सुख के नजदीक रह सके। आया समझ? बोलिए। भैया एक बात कहनी थी। हम्म। आपकी वजह से मेरा बड़ा बेटा मतलब अभी एमबीबीएस कर रहा है वो, और उसका 3rd ईयर है भैया। उसमें वो बाबूजी युगल जी की मैं क्या चिर संचित अरमानों का पुंज जो यहाँ पर चलाती थी, तो उसने सुना, उसको बहुत ही मन भाया। उसके बाद उसने वहां सुनने लगा, उनके सुनते सुनते उसने ना मतलब उनकी सारी जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सम्यक दृष्टि का विषय और ये सब करके उसने इस और तो उसकी रुचि इतनी लग गई कि वो इन चीजों को पढ़ने और समझने लग गया। वो मतलब पाठशाला जाता था, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो था उसको, लेकिन बड़े हम्म। होने के बाद थोड़ा सा इस लाइन में लगा। तो पर भैया वो इतना मतलब उसने कल मुझे बताया, मम्मी ऐसा ऐसा है और मैं रात को भी ऐसा होता है, तो ये 1 घंटे में ही स्वाध्याय करता हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई भैया अंदर से। हम्म। वो आपके ही काम आएगी। उसकी वो जो रुचि लगी है, वो सिर्फ उसके काम नहीं आएगी, वो आपके ही काम आएगी। क्या? वो पूरे घर को सुधार देगा, वो पूरे घर को सुधारने में काम आएगी वो बात। अब वो तो मैं जब ठीक है, उस तक टाइम पे लग गया, नहीं तो पहले से रुचि होती तो कदाचित शास्त्री वगैरह कर लेता। अभी अभी भी कर सकता है, अभी भी पढ़ सकता है, पढ़ने की तो कोई वो रोक होती नहीं, पढ़ने की कोई उम्र तो होती नहीं है ना। अभी भी रुचि हो तो वो सब हो सकता है काम। खैर, रुचि होनी चाहिए, पढ़ने सुनने लायक तो यही बातें हैं ना। इसके मैंने अलावा कहा मैं बताऊंगी तो ये सबको कि इतना बड़ा मतलब वो बाबूजी से बहुत ज्यादा वो हुआ है, प्रभावित हुआ है। और वो आपके फिर वो धीरे धीरे वो चीजें कि मम्मी इसका क्या अर्थ है, इसमें अगर मेरे को इसमें समझना हो तो ये, तो मुझे बहुत इतनी खुशी हुई अंदर से कि बहुत मैं बता नहीं सकते हो। मैंने बढ़िया कहा ये बात सब है तो। आपकी वजह से हो पाया है, उसको नहीं वो नहीं चीज नहीं, लगी। उसमें वो सब चिनवाणी और उसकी खुद की रुचि है ना। अपन ने एक चीज पढ़ी थी, अपनी बात में आई थी, आया था ना, टोडरमल जी ने लिखा था, भली होनहार है, भली होनहार से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने को मिला। आया समझ में? तो ये किसकी बात है? ये टोडरमल जी की खुद की नहीं थी, ये अपन सबकी बात थी, आप सबकी बात थी। भली होनहार है, तो उसको भी अगर अभी एमबीबीएस करते हुए भी अगर रुचि लगी है तो होनहार भली है, तो अभी लग गया लाइन पर, नहीं तो। और अब यहाँ पे लाइन पर लग गया तो उसमें भी कायदे से ही रहेगा, कायदे से ही काम करेगा। जी तो ये तो भैया। जरूरी चीज है जीवन में, ये अनिवार्य तत्व है। मोक्ष मार्ग का अभ्यास ये अनिवार्य होना चाहिए, इसके बिना सुख नहीं हो सकता, ये अपने को समझना चाहिए। देखिए, तो ये होनहार भली है, तो ऐसे शास्त्रों की तरफ अपने आप रुचि लगी। अब ठीक है, रुचि तो लगे, लेकिन खोटे शास्त्र मिल जाए तो। इसलिए ये टोडरमल जी ने पहले ही चेता दिया, भैया वाचने सुनने योग्य शास्त्र तो ये कौन से, कि जिसमें वीतरागता का पोषण हो, है ना, मिथ्यात्व आदि के नाश का पोषण हो, ऐसा उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। और जिन शास्त्रों में, कल ये यहीं पे छोड़ी थी बात अपन ने, जिन शास्त्र ने विशेष श्रृंगार भोग कुतूहल आदि पोषी राग भाव का, अर हिंसा युद्धादि पोषी द्वेष भाव का, और अतत्व श्रद्धान पोषी मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया होई, ते शास्त्र नहीं शस्त्र। वो शास्त्र नहीं शस्त्र है। क्यों? जैसे शस्त्र किसी को मारने काटने में दुख देने में काम आता है, उसी तरह से वो शास्त्र भी उन जीवों को दुखी करने में काम आता है। कौन से शास्त्र? कि जिनमें क्या क्या बातें हैं, देखो 3 बातें हैं, 3 तरह के शास्त्र आएंगे ना, राग द्वेष और मोह का पोषण करने वाले। कैसी कैसी बातों से राग भाव का पोषण किया? श्रृंगार भोग कुतूहल आदि पोष करके, जिसमें श्रृंगार का, भोग का, कुतूहल आदि का पोषण करके
राग भाव का पोषण। 14 नंबर पेज है छपी हुई पुस्तकों में। श्रृंगार के जितने भी शास्त्र हैं, भोग के जितने भी शास्त्र हैं, क्या है श्रृंगार और भोग के शास्त्र? अरे अब नए जमाने के शास्त्र बताऊं? आपने YouTube पर जो जो भी चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं वो उन शास्त्रों का अभ्यास चल रहा है। ये भी तो शास्त्र है ना, है? कुकिंग क्लासेस, अब वो जो भी है ना, और वो क्या बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध भोजन, ये बनाने की विधि और ये बनाने की विधि और ऐसे सजने संवरने की विधि, ये सब क्या है? ध्यान रखिए, शास्त्र अकेला गोरा ऐसा नहीं होता कागज में लिखा हुआ या कुछ। वो जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो शास्त्र ही तो है, वो विद्या ही तो है। अब हम तो क्या क्या देखते हैं उसके अंदर, वो सब उन शास्त्रों का अभ्यास। जिन शास्त्र ने विशेष श्रृंगार, भोग, कुतूहल आदि, कौतूहल, ऐसी विचित्र कहानियां होती हैं जो बड़ी रोचक लगती हैं पढ़ने वालों को, जिनको साहित्य का थोड़ा शौक हो ना, और ऐसी गजब की कहानी थी और ऐसा गूंथा उसने विषय को और ऐसा रहस्य निकला उसके अंदर, रहस्य उजागर हुआ बाद में, ऐसे कौतूहल वगैरह उजागर करके राग भाव का पोषण किया गया। युद्ध, हिंसा, हिंसा युद्ध आदि पोषी द्वेष भाव का, जिसमें युद्ध आदि का वर्णन हो, युद्ध आदि का, या दूसरों को मारने पीटने का, बदला लेने का, ऐसी ऐसी कहानियां भी तो होती हैं, सभी तरह की कथाएं होती, सभी तरह की बातें होती है दुनिया भर। उससे द्वेष भाव का और अतत्व श्रद्धान पोषी मोह भाव का प्रयोजन प्रकट प्रकट किया हुई, ते शास्त्र नाही शस्त्र। क्या? अतत्व श्रद्धान को पोष करके, अतत्व श्रद्धान का पोषण कैसे होगा? कैसे होगा? अब इसमें एक गंभीर बात कहता हूं, अधिकांश मोटिवेशनल स्पीकर, अधिकांश, ये अतत्व श्रद्धान को ही पुष्ट करते हैं। क्या? कर्तृत्व की भावना इतनी बढ़ाते हैं, ऐसा जोश दिलाते हैं, ऐसा वो करते हैं, वो कर्तृत्व की भावना, अरे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, अरे तुम कर सकते हो। हमारे आचार्य देव तो कहते हैं ये तू करता धरता है ही नहीं, और तू कह रहा है कि तुम कर सकते हो। बोलो, मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है? वो एक जोश दिलाता है। ये अतत्व श्रद्धान का पोषण नहीं। अतत्व श्रद्धान दो तरह से लेना, एक तो देवशास्त्र गुरु से विपरीत श्रद्धा, दूसरा वस्तु व्यवस्था से विपरीत श्रद्धा। तो जिनमें देव शास्त्र गुरु अथवा इसमें ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी बातें भी ले लेते, ऐसे शास्त्र, ऐसी रीतियां, ऐसी बातें जिनसे ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट होता हो, तरह तरह की कहानियां, और फिर भगवान ने उसको ऐसा बना दिया, बोलो, ऐसी ऐसी कहानियां आती है ना, छोटे बच्चों के रहती है, हाँ? ये भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, ये क्या है? ये तत्व श्रद्धान की पोषक कहानियां नहीं है क्या? रामायण महाभारत में हाँ, अन्य मत में जो चलती हैं, हाँ, वो कुमति की रीति, कुमति की रीति असल में ये तीनों ही बातें आ जाएंगी, राग द्वेष मोह का पोषण करने वाली, वो कुमति की रीति। भाव वेश्यागमन बताया इसको बनारसी दास जी ने। कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो, ये कुमति की रीति तो है ये। अभी वही पाठ चल रहा था ना, 7वें का। तो श्रृंगार, कुतूहल, भोग आदि से राग का, हिंसा युद्ध आदि से द्वेष का, और अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान की रेंज बहुत लंबी है, बहुत लंबी। मतलब देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता आसानी से समझ में आ जाती है, लोक मूढ़ता समझ में नहीं आती लोगों को। शादी ब्याह में क्या क्या करना, कैसे करना, कैसे नहीं करना है, बोलो, होती है ना बहुत सारी विधियां। मैं तो ग्रहित मिथ्यात्व का जब विषय लेता हूँ उसको 5 भावों में, मतलब लोक मूढ़ता को मुख्य रूप से 5 विषयों में सीमित करने का प्रयास करता हूँ। जन्म, मरण, परण, व्यापार, मकान निर्माण, ज्यादातर लोक मूढ़ता इनसे संबंधित चलती। जन्म, मरण, परण, है समझ में? जन्म लेता है ना किसी का, जापा हुआ है, डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद तरह तरह के टोटके चलेंगे, हैं, तकिए के नीचे ये रखो, वो रखा कि नहीं, वो चाकू रखा कि नहीं, कैंची रखी कि नहीं, है, शादी ब्याह है तो दूल्हे दुल्हन को वो पहना दो लच्छा, और वो 3 दिन तक निकलने मत देना, छोटी सी एक कटार दे दो इसको,
ये तो रखनी पड़ती है, ये तो जरूरी है। बोलो, ये सारी जो विद्याएं हैं, ये सारी जो बातें हैं और जो इस तरह की बातों का पोषण करता है, वो क्या है? ये सारा का सारा इनका, ये मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया। ये शास्त्र नहीं, शस्त्र है। इस तरह के शास्त्र मौजूद हैं, इस तरह के शास्त्र मौजूद हैं। और लोगों को तो बड़ा रस आता है ऐसे शास्त्र। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने कई बार चर्चा की भक्तामर स्तोत्र आदि के संबंध में, बहुत दुर्दशा हुई भक्तामर स्तोत्र की, सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई। लोगों ने इतनी बढ़िया स्तुति को तंत्र मंत्र का साधन बना लिया, जाने किस किस का साधन बना लिया। ये बताओ कि ये मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया कि नहीं किया यहाँ? तो उस शास्त्र को शस्त्र बना दिया कि नहीं? पहले तो अपन बात कर रहे थे कि अन्य अन्य जो बातें हैं, अन्य जो लौकिक बातें हैं, उनसे ये राग द्वेष मोह का पोषण। और उसके बाद बात ये चल रही है कि जो शास्त्र हैं, जैन शास्त्र मौजूद हैं, उन जैन शास्त्रों को ही कैसे ये शस्त्र बना देता। तो मोह भाव का पोषण किया कि नहीं किया वहां से? अतत्व श्रद्धान का पोषण हुआ या नहीं? भक्तामर से ऐसा और भक्तामर से वैसा, तरह तरह की जो बातें चलती हैं, विचार कीजिएगा गंभीरता से। और भी बहुत सी चीजें हैं। पूजा कैसे करना, अब पूजा करने में वो जाने कितना तो क्रियाकांड घुसा देंगे। ये भी है करना, और ऐसे करना और वैसे करना, और वो द्रव्य ऐसे चढ़ाना, ऐसे नहीं चढ़ाना, इस उंगली से, इस उंगली से नहीं। अरे भैया, इसमें दम क्या है ये तो बताओ। ये शास्त्र को शस्त्र बनाने जैसा काम, क्योंकि मुख्य बात तो ख्याल में आई नहीं उसको। मुख्य बात वो पूजा थी। वो पूजा का भाव किसके लिए था, क्यों था, उसका क्या प्रयोजन था, ये तो रह गया एक तरफ। और वो ये उंगली की ये उंगली, ऐसे कि ऐसे, इधर की इधर, इसी में दिमाग खोटी करता है, और कुछ नहीं करता। विचार करना, शास्त्र को शस्त्र बनते देर नहीं लगती। और बताओ शास्त्र को शस्त्र कैसे बनाते हैं? 7वें अधिकार में पढ़ेंगे। वो निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी ने क्या किया? वो शास्त्र को शस्त्र ही तो बनाया। शास्त्र का सही अर्थ ना निकाल करके अपने राग का, अपने द्वेष का, अपने उस मिथ्यात्व का, अथवा अपने प्रमाद का, जैसे निश्चयभाषी है वो तो अपने प्रमाद का पोषण करता है, राग का पोषण करता है शास्त्रों के सहारे। आया समझ? और ऐसे ही जो व्यवहाराभासी है, उसने भी अपनी मिथ्या मान्यताओं का पोषण कर दिया। तो शास्त्र में कमी है, शास्त्र गड़बड़ है। प्रश्न क्या चल रहा है अपना, कि कौन से शास्त्र पढ़ने लायक और कौन से शास्त्र नहीं पढ़ने लायक। ये बात तो एक तरह से हो गई। इसके साथ अब अपन ये बात देख रहे हैं कि शास्त्र कैसे पढ़ने लायक, किस विधि से पढ़ने लायक, वो भी तो बात शामिल होगी ना इसमें। क्योंकि सच्चे शास्त्र भी अगर ये गलत दृष्टि से पढ़ेगा, तो इसको शास्त्रों का वो सार हासिल नहीं होगा, जो प्रयोजन था वो हासिल नहीं होगा। इसलिए वाचने सुनने योग्य शास्त्र में ये बात तो आती ही आती है कि कौन से शास्त्र पढ़ना। ये बात भी उसमें आएगी कि शास्त्रों को किस तरह से पढ़ना। 52 पेज पे है। देखो, 52 नंबर पेज निकालिए, 52। कौन सा? हाँ, ऊपर ही देखो, पैराग्राफ है ना, तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। सच्चे शास्त्र मिल तो गए, तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता। इसमें सबसे खास जो शब्द डाला ना टोडरमल जी ने, निश्चय उपदेश का। निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। बताओ, निश्चय उपदेश को तो कि हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, क्या करना है ये बताओ, हमें क्या करना है, हम क्या करें, हैं? वो क्रियाकांड की धमाल में, इसमें था पंचास्ती का संग्रह के अंत में है ना, क्रियाकांड उद्दमन धमाल,
अमृत चंद्राचार्य का प्रयोग है ये अपने शब्द नहीं है, भाषा अपनी अपनी हिंदी में बोल रहे हैं अपन, वो संस्कृत में लिखा हो। क्रियाकांड की धमार और निश्चयभाषी व्यवहारभाषी का प्रकरण है मानते पंचास्ति का संग्रह। क्रियाकांड की धमार में ऐसा पढ़ा होता कि निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही रहता है। अब अपनी अपन ने क्या लाइन पढ़ी अभी कि जिनसे अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो। देखो यहाँ तो चूंकि टोडरमल जी दिखा रहे हैं उन शास्त्रों के बारे में जहां पे स्वयमेव ही अतत्व श्रद्धान का पोषण किया गया। अब यहाँ पे अपन तो इससे आगे बढ़ गए, यहाँ सच्चे शास्त्र भी मिल गए, लेकिन इस मूर्ख ने वहां सच्चे शास्त्रों में भी निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं किया, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही बना रहता। सच्चे देव मिल गए और सच्चा आमनाय मिल गया, उसके बाद भी बोलो देव मूढ़ता चलती है कि नहीं चलती। ये अपन पढ़ेंगे आगे छठे अधिकार में, तो विस्तार से आएगा देवशास्त्र गुरु की जो मूढ़ता वाली बात। सच्चे देव मिलने पर भी देव मूढ़ता बनी रह सकती है कि नहीं। लोग सोचते हैं देव मूढ़ता में तो अन्य देवों की बात हो, अरे अन्य देवी देवता को मानना वो तो देव मूढ़ता है ही सही, लेकिन सच्चे देव को भी विपरीत रूप में स्वीकार करना, बोलो बच्चा बच्ची किसकी कृपा से होएगा, महावीर स्वामी देंगे। आपकी शादी के कार्ड में क्या लिखा था, आदिनाथ भगवान की असीम अनुकंपा से, महावीर भगवान की असीम अनुकंपा से है, बोलो हमारे बच्चे का और इनकी बच्ची का विवाह तय हुआ है, उनकी असीम अनुकंपा से। ये सच्चे देव के पास आकर के भी देव मूर्ता नहीं रहती क्या, इस भ्रम में मत रहना कि देव मूर्ता किसी अन्य देव देवी के पास ही होगी। सच्चे देव के समीप आकर के भी देव मूर्ता बनी रह सकती है, सच्चे शास्त्र को पढ़ करके भी शास्त्र मूर्ता माने धर्म मूर्ता बनी रह सकती है, सच्चे गुरु के नजदीक भी आकर गुरु मूर्ता बनी रह सकती है। सुख कर्म कमाऊं सुख होगा, हाँ मैं शुभ भाव करूं तो फल तो आएगा ना, मन कैसा वो सुबह चल रही थी ना बात कि शुभ भाव तो है वहां पे, उसको पुण्य तो बंधेगा, वो पाप की वांछा, उसको पुण्य बंधेगा, यानी कि पुण्य का फल क्या पुण्य है, का फल। भोग सामग्री, भोग सामग्री तो वो पाप की वांछा अंदर कर ली, हाँ पुण्य तो बन गया तो अच्छा अच्छा मिले। पुण्य का लोभ वो असल में बंध तत्व संबंधी भूल है ना, जो पुण्य का लोभ है, क्योंकि शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। अरे वो पाप को ही तो चाहना है, ये कथा है उन्होंने। हाँ पाप को ही चाहा, पुण्य उसने, वो जो पुण्य का फल है वो क्या है बताओ, पुण्य के फल में मिली अनुकूलता, ठीक है अनुकूलता क्या है, वो वस्तु है, अनुकूलता वस्तु है माने परिग्रह, परिग्रह स्वयं पाप है कि नहीं है। जो मिलेगी ना अनुकूलता पुण्य। ये अनुकूलता और परिग्रह के संबंध में अपन पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये ऐसा है कि इसके पूर्वज भी पाप है ना, पुण्य, पुण्य के पूर्वज भी पाप और इसके वंशज भी पाप, ऐसा खतरनाक है ये पुण्य। कैसे, कैसे पहले देखा था, फिर दोहरा लेते हैं, बहुत दिन हो गए। ये काम की बात है। जो शुभ भाव है वो शुभ भाव किसके उदय में हुआ, उस समय किसका उदय, कि चारित्र मोहिनी का उदय है ना, चारित्र मोहिनी के उदय में वो शुभ राग हुआ। चारित्र मोहिनी कौन सी प्रकृति है, पुण्य या पाप है, घातिया है ना, घातिया तो सारी पाप प्रकृतियां ही है, तो पाप प्रकृति के उदय में हुआ शुभ भाव, ठीक है, मतलब पाप के फल चलते हुए वो पुण्य का भाव पैदा हुआ। अब उस वो पुण्य के भाव से जो बंधन हुआ, पुण्य बंधा, उसके फल में क्या मिलेगा, मान लो परिग्रह, जो भी मिलेगा अनुकूलता, अनुकूलता मिले, मोक्ष तो नहीं मिलेगा, मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता। उस पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली वो सामग्री कहलाती है परिग्रह, परिग्रह अपने आप में पाप है। उस परिग्रह को भोगता है, उस अनुकूलता को भोगता है तो वो पाप है, और पाप बंध है, पाप बंध का कारण है आगे भी पाप रूप ही फलेगा। मिथ्या दृष्टि को 15 करोड़ साल का पुण्य बन जाता है। बन जाता है ना, 15 कोड़ा कोड़ी सागर सतावेद। फिर क्या होगा, बोलो फिर क्या होगा, 2000 नंबर बाद तो नीचे जा रहे हैं। इतना भोग सकेगा क्या वो, तो वो संक्रमण मतलब पाप रूप होगा। गुलाब जामुन का उदाहरण देखा था ना पहले अपन,
वो सारे गुलाब जामुन सड़ जाएंगे। सारे गुलाब जामुन सड़े, ये सही बात है। कर्म पर वशे शांते दुखे रंतरितोदय पाप बीजे, पाप बीजे सुखे। सुख यानी बाहरी अनुकूलता को क्या कहा समंत भद्र स्वामी ने? पाप का बीज। ये पाप का बीज, इसमें पाप छिपा हुआ है। जो बाहरी अनुकूलता है, बाहरी सुख है, अनुकूलता जिसको कहते हैं, सब अच्छा अच्छा जिसको कहते हैं, उसमें पाप का बीज छिपा हुआ है। आगे चल के पाप भी फलेगा। फिर पाप करने लग जाएंगे पुण्य को। वो बात है ही। पूर्णमा जी ने की है तो ऊंचा चढ़ने का उपदेश है। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए ही दिया जाता है ना। यहाँ पे पुण्य की असलियत जान के पाप का पक्ष मत ले लेना कि भाई छोड़ते हैं आज से। भैया उपदेश तो आगे चढ़ने के लिए दिया जाता है। ये तो रास्ता बताया है कि यहाँ से ये गाड़ी मिलेगी, लेकिन यहाँ बैठे बैठे नहीं मिलेगी। क्या क्रम में पुण्य आएगा ही आएगा, क्रम में शुभ भाव आएगा ही आएगा, लेकिन उस शुभ भाव की अ, चमक में गाफिल मत हो जाना। वो शुभ भाव की चमक देख करके, उस पुण्य की वो पुण्य का वैभव देख करके उसके प्रति ऐसे संतुष्टि वाला भाव मत ले आना, नहीं तो मर जाओगे। ट्रेन कहाँ से मिलेगी? प्लेटफॉर्म पे जाओ, प्लेटफॉर्म पे मिलेगी कि ठीक है साहब, चल गया मैं प्लेटफॉर्म पर और बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, ट्रेन आई और चल गई, कहाँ मिली है? कह रहे प्लेटफॉर्म पे जाए बिना नहीं मिलेगी, तेरे घर पे नहीं मिलेगी, जाना पड़ेगा, लेकिन सही समय पर उस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके ट्रेन में चढ़ना भी पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं होगा। और ये तो ऐसा है कि ये उस वाक्य को पकड़ के बैठ जाता है, लकीर का फकीर बोलते हैं ना, कि ऐसा लकीर का फकीर हो जाता है। क्या यो लिखा था, पुण्य से ऐसा, पुण्य से वो पुण्य को भला समझने लग गया, पुण्य को भला मान करके बैठ गया, उसमें ही सुख समझ बैठा, मोक्ष समझ बैठा। कहते थे कि कोई पेड़ पुण्य भरो पाप, हाँ, कोई महामूल मोख मार्ग सो चुक्यो। सुने ये? सुशील करके सुशील, हम सुशील कैसे करेंगे? सुशील तह कम क्या था वो? तह कम होदि सुशीलम जम संसारम भवे सेति। कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखा, उसको हम सुशील कैसे कहें जो संसार में प्रवेश कराता है? उस पुण्य को सुशील कैसे कहें? इस निश्चय उपदेश का अनुसंधान ये करें। जो 52 पेज पे पढ़ा ना अपन ने, ये निश्चय उपदेश, इसका श्रद्धान नहीं करता है ना, और वो व्यवहार श्रद्धान में मगन हो जाता है, व्यवहार की बात का ही वो बिल्कुल ऐसा मान बैठता है, यही सच्चा मोक्ष मार्ग। क्रियाकांड करवा लो जी भर के, क्या आज उनका कल्याणक, आज उनकी पूजा करनी है और इतना द्रव्य चढ़ाना है, ये विधान करना है, वो विधान करना है, या स्वाध्याय में ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, लग जाता है क्रियाकांड, है ना। पूजा वूजा से झगड़ा नहीं है अपने को, वरना कोई क्रिया, ये भी क्रिया है वो भी क्रिया है। बहुमान आएगा। समझ में ही बात? बोलिए। बस यही कहना था सर कि वो जो मित्र पक्ष वाले हैं वो परंपरा मोक्ष का कारण है, परंपरा मोक्ष का कारण है पुण्य का, इसीलिए वो पकड़ा रखते हैं बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो टोडरमल जी ने खुलासा किया इसका। परंपरा मोक्ष का कारण है का क्या मतलब है, अभी बताता हूँ, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। चौथी सीढ़ी या चौथी बड़ी सीढ़ी छोड़ो, आपकी जैसे मेरे को यहाँ से जाना है जयपुर, ठीक है ना, तो जेके से जाऊं कि कोटा से जयपुर जाते हैं, समझ में आ गई बात? मेरे यहाँ से मैं जयपुर जाऊंगा तो पहले कोटा आएगा, फिर बाद में जयपुर आएगा, तो क्या कहूंगा कि कोटा से जयपुर जाते हैं, ठीक है, कोटा से जाते हैं जयपुर, तो मैं पहुंच गया कोटा, तो कोटा जाकर के बैठ गया, पहुंच गया जयपुर। कोटा से जयपुर जाते हैं, कोटा परंपरा जयपुर का कारण है, क्या अर्थ है इसका? कि कोटा से होकर गुजरोगे, लेकिन ठहर गए तो नहीं पहुंचोगे, कोटा छोड़ कर के जयपुर आएगा। परंपरा से किसको? निश्चय दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को। हाँ, ये भी एक खास बात है उसमें सोचने की। परंपरा से मोक्ष का कारण है, लेकिन किसको? यहाँ से जो गाड़ी में बैठा हुआ किसको परंपरा से मोक्ष का कारण? बोलो। प्लेटफॉर्म परंपरा से आपके वो जो गंतव्य है वहां पहुंचने का कारण है ना, वो रेलवे स्टेशन से आप वहां पहुंचते हो। जैसे मान लो, है ना, वही उदाहरण अपना कोटा जयपुर का, कि मुझे जयपुर जाना है,
कहाँ से जाऊं कि प्लेटफॉर्म पे जाओ, प्लेटफॉर्म से जाओगे जी। अब प्लेटफॉर्म पर मैं गया लेकिन गाड़ी में नहीं बैठूं तो? हाँ? तो परंपरा से मोक्ष का कारण किसको? कि जो उस गाड़ी में बैठे उसको, सम्यक दृष्टि को। आया समझ में? तो बात करें में गए थे, कौन सा पुण्य कम कर गया था? आज तक कौन सा पुण्य ऐसा रह गया जो नहीं बांधा था? विवेक पहुंच गया। पंच परावर्तन का आपने पढ़ रखा है ना, और बड़े से बड़ा शुभ भाव आपने कर रखा है। नो ग्रेवेक। ग्रेवेक कैसा कि जहां पे कोई और अपना बॉस नहीं होता, अपन ही अपने बॉस होते हैं, अहमिंद्र कहते हैं ना। तो ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच के आए कि नहीं आए? अब कौन सा पुण्य बाकी रहे? एते पे भी को कहे, है पुण्य भलो पाप बुरो, सोई महामूढ़ मोख मार्ग सो चूक्यो। जो ना विचार सत्व और प्रयोग साधन तय सब करके देख लेना पहले। तो इसलिए ये जैन शास्त्रों का वाचना सुनना कैसे, ये भी इसमें समझ लो। पहली बात तो ऐसे शास्त्र जो कि जैन शास्त्र नहीं हो वो तो पढ़ने लायक ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें वीतरागता का पोषण नहीं, उनमें राग द्वेष मोह का ही पोषण है, तो वो तो पढ़ने लायक है ही नहीं। मित्र पक्ष मतलब, ये खतरनाक बात पूछ ली। मित्र पक्ष का मतलब यह है कि जिनसे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, लेकिन हम उनको दुश्मन नहीं कहते, हम उनको कहते हैं मित्र पक्ष। समझ में ही बात? क्योंकि अपने दुश्मनी जैसा भाव तो कुछ है ही नहीं ना। जैन दर्शन में दुश्मनी थोड़ा सिखाई जाती। भूलेला भगवान छे, एक समय की पर्याय है, उसकी विपरीत समझेगा तब समझ जाएगा। हो सकता है अपने से पहले समझ करके सुधर करके ठिकाने लग जाए। लेकिन ठीक है, अभी जिनसे हमारे विचारधारा मेल नहीं खाती उनके लिए मित्र पक्ष शब्द का प्रयोग चालू हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। भाई किसी को भी गाली क्यों देना, ये मित्र है। मिट्टी में सब भूयेसु बैरम मध्यम केण, मेरा तो सभी जीवों में मित्र भाव, हाँ माध्यस्थ भाव भी खेला गया, भाव से सब जीवों से नित्य रहे। देखो तो ऐसे ये शास्त्रों का आया ना समझ में। अन्य शास्त्र तो पढ़ने लायक है ही नहीं, लेकिन जैन शास्त्र भी बराबर दृष्टि रख करके पढ़ने सुनने लायक। वाचने सुनने योग्य शास्त्र में वाचने सुनने योग्य दृष्टि भी समझ, किस बुद्धि से पढ़ना, कैसा ग्रहण करना, जो निश्चय उपदेश है उसको कितनी मुख्यता देनी, जो व्यवहार उपदेश है उसको कितनी मुख्यता देनी। नहीं ये गलत शब्द हो जाएगा। आप जो कह रहे हो ना मुनि पक्ष वाले नहीं कह सकते, वो तो हम है, असली तो अपन है। वो तो हम है। कुंदाचार्य देव की बात कौन मान रहा तो है? वो तो हम मान रहे हैं। तो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आप नहीं हो क्या, आप मुनिराज को नहीं मानते हो, तो फिर आपके कौन सा पक्ष कहलाएगा? कुंदाचार्य देव का पक्ष रखने वाला वो कौन से पक्ष का है? समझ में ही बात। इसलिए वो शब्द उचित नहीं है। ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना कि भाई हम नहीं है क्या, वो दूसरे के लिए थोड़ी ना, वो शब्द वो तो हमारे लिए शब्द है। असली तो हम है। वहां पे तो वो तो सुनते ही नहीं किसी की भी, जिसको वो कहते हो उनकी नहीं सुनते हैं, उनको कैसे अपन उस पक्ष का कहें? तो इसलिए मैंने कहा ना वो ठीक है शब्द, मित्र पक्ष ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। खैर देखो वो चर्चा नहीं है अभी, वो तो बीच में पूछ लिया प्रश्न, इस वजह से बात आ गई, कोई बात नहीं। तो देखो ये बात अपन ने देखी थी कि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी है, ये बात चल रही है ना। जाते हैं जिन राग द्वेष मोह भावनी करी जीव अनादि ते दुखी भया, तिनकी वासना जीव के बिना सिखाई ही थी, बहुरी इन शास्त्र ने करी तिन ही का पोषण किया, भले होने की कहा शिक्षा दी नहीं, जीव का स्वभाव घात ही किया। तो प्रकरणवश अपन ने वो किस तरह से शास्त्रों को पढ़ना वो बात ले ली। बात तो असल में कैसे शास्त्र पढ़ने के लिए चुनना, अभी तो यही बात चल रही। क्योंकि दृष्टि तो वो आगे टोडरमल जी सिखाएंगे ही सही अपने, कैसे शास्त्रों को पढ़ना। अन्य अन्य जो शास्त्र हैं, राग द्वेष मोह का पोषण करने वाले शास्त्र हैं, उन्होंने क्या किया, क्या नई चीज सिखाई? भाई ये चीज तो जीव बिना सिखाए सीख जाता। बनारसी दास जी को ये बोध हो गया था क्या?
और श्रृंगार रस की रचना करी थी ना उन्होंने, नवरस, नवरस लिखा था ना। और फिर क्या पता चला, अरे ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला। कब कब लगा ये उनको, जब उनके मित्र तारीफ कर रहे थे, अरे क्या गजब लिखा है, क्या गजब लिखा, मजे आके पढ़ के एकदम है, तन बदन झनझना गया बिल्कुल। वो कह रहे ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला। ये जीव तो बिना सिखाए ही खोटी बुद्धि में लगता था, और मैंने इनको और ऐसी प्रेरणा दे दी। यही बात है बिल्कुल। ये वासना तो बिना सिखाए ही थी। बहुरी इन शास्त्र नहीं करी, तिन्ही का पोषण किया, भले होने की क्या शिक्षा दी नहीं। जीव के स्वभाव का घात ही किया। क्यों इसमें जीव के स्वभाव का घात किया? अब सोचना अपन किस किस बारे में बात कर रहे हैं। आप कोई भी ऐसी बात जो ऐसी बात फैलाओ जिससे किसी का राग बढ़े, किसी का द्वेष बढ़े, मोह भाव पुष्ट हो, तो समझ लेना आपने उस जीव के स्वभाव घात का काम किया। अरे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक के भी जिनका स्वभाव का घात किया, हाँ, अच्छे से पढ़ाए, इंग्लिश स्कूल में मिले क्योंकि वहां पे बेचता। आपने अगर अपने बच्चों को क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी, ये उसके स्वभाव का घात ही तो किया, आपने उसको सुख से दूर कर दिया ना। ये स्वभाव का घात कैसे, हमको समझ में नहीं आ रहा कि सुख स्वभाव है या नहीं, सुख अपना स्वभाव है या नहीं। जब सुख अपना स्वभाव है तो वो पर्याय में प्रकट करने की शिक्षा देनी चाहिए थी ना। अनादिकाल से ही जीव दुखी है और तुमने इसको और दुख के मार्ग में लगाया, राग द्वेष जिसमें बढ़ते हैं उस मार्ग में लगाया। ये क्या काम किया? मंदालसा ने क्या किया था? मंदालसा का आती है ना वो कहानी, आती है मंदालसा की, बचपन से वही सिखाती है। कितने 7-8 बच्चे हुए, वो कहानी है ना वो। सब बच्चों को बचपन से ऐसी धार्मिक शिक्षा दी, वो 7-8 के 7-8 ही मुनि होकर के मोक्ष। बताओ। एक को रख ले। और राजा परेशान हो गया, 7 को तो तूने तेरे हिसाब से सिखाया है, 8वें को मैं मेरे हिसाब से सिखाऊंगा। को रखा ही नहीं उसकी माँ। ये माँ के पास नहीं जाने दिया 8वें को। क्या हुआ फिर आखिर में कुछ दिया तो कि अरे पल्ला तो उसकी माँ के गर्भ में ही था ना, तो देर सवेर वो संस्कार तो जोर मार करके वो भी चला ही गया। वो खोला नहीं गया। कुछ ऐसी शिक्षा दी थी तो लिख करके कुछ पर्ची दे रखी थी, कब जब तेरे प्राणों का संकट आ जाए तो तू इसको खोल के पढ़ ले। अब वो खोल के पढ़ा, वहीं पे वैराग्य आया, चल दिया 8वां। बोलो, मंदाल सब ऐसी ऐसी सतियां हैं, हाँ, ऐसी सतियां हुई। और हमको तो बहुत जोर होता है कि अरे नहीं साहब, वो उन्हीं का ही किस्सा, वो अलग है। वो तो उसका है, क्या बोलते हैं, गुरुदेव सुनाते थे वो नाटक का, शुद्धोसी बुद्धोसी, अनुसूया का, अनुसूया, सती अनुसूया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। बच्चे को लोरी में ये सुना, आया समझ। और आजकल, आजकल तो कोई फिल्मी गाना गावे बच्चा तो बड़ा खुश होता है, अरे बेटा वो सुना ना, मेहमान आया तो गाना सुनवाओ उससे। ये क्या शिक्षा दी है? राग द्वेष मोह बढ़ाने की शिक्षा दी, ये तो उसके स्वभाव का घात किया। अरे सीधी सी बात है, सुख अपना स्वभाव है, राग द्वेष विकारी भाव है। राग द्वेष के कारण जीव दुखी होता है ना। राग द्वेष अपने स्वभाव का घात करने वाले हैं या नहीं? राग द्वेष स्वभाव का घात करने वाले हैं। तो जब राग द्वेष स्वभाव का घात करने वाले हैं और इसने राग द्वेष बढ़ाने की बात करी, राग द्वेष बढ़ाने की शिक्षा दी, तो स्वभाव का घात किया कि नहीं किया? क्या कर्म बंदे कौन सा कर्म बन रहा है? घातिया, स्वभाव का घात करने वाला है, उदय में भी वही नजर। वैसे ही उदय है। तो इन शास्त्रों के द्वारा उनका ही पोषण किया, भले होने की कहा शिक्षा दी नहीं, जीव का स्वभाव घात ही किया। ताते ऐसे शास्त्रनी का वाचना सुनना उचित नहीं है। ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। अब खास बात, यहाँ वाचना सुनना जैसे कहा, तैसे ही जोड़ना, सीखना, सिखावना, विचारना, लिखावना आदि कार्य भी उपलक्षण करी जान लेने।
उस जमाने में मोबाइल होता तो टोडरमल जी इसमें वो चीजें भी लगा देते। ऐसी बातें फॉरवर्ड करना, ऐसी पोस्ट चढ़ाना, ऐसे फोटो खींचना, ऐसा वीडियो बनाना, और उस पर वो आपका वो अंगूठा ठेंगा है, वो दिखाना, ये सब ये सब वैसा ही है, ये वांचना सुनना ही तो, और क्या भाई, क्योंकि शिक्षा की तो तरह तरह की पद्धति है। दृश्य, श्रव्य, पाठ्य, ये सब अलग अलग प्रकार है सीखने। कोई चीज आप पढ़ करके सीखते हो, कोई चीज सुन करके सीखते हो, कोई चीज देख करके, दृश्य देख करके सीखा जाता है, किसी चीज का अनुभव करके सीखा जाता है। तो अलग अलग विधियां हैं तो। इसलिए टोडरमल जी ने देखा, टोडरमल जी ने जब वाचने सुनने योग्य शास्त्र की बात की तो वाचने सुनने पे सीमित नहीं रहे, वो जानते थे कि मीडिया बदल सकता है। मीडिया मतलब माध्यम। जैसे पहले अपने शास्त्र कैसे होते थे, कि पहले ऐसे तो होते ही नहीं थे जैसे अभी आपके सामने रखे। पहले तो वो सुनने के होते थे, बोले जाते, सुन लिए जाते, समझ लिए जाते, यही चलता था, नाम ही श्रुत है इसीलिए। तो पहले माध्यम वो शब्द थे, वो भाषा वर्गणा माध्यम थे। उसके बाद माध्यम बने ताड़पत्र, पत्थर, शिलालेख, है ना, या कपड़ा, वो भी बने, कपड़े पे भी लिखे जाते थे, ताम्रपत्र, ये सब बने। उसके बाद माध्यम बना कागज। कागज के बाद माध्यम बन गई सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, आपका मोबाइल, ये सब मीडियम ही तो है, और क्या है, ये मीडिया ही तो है इसका। आप पीडीएफ पढ़ते हो अभी, ये ओरिजिनल आपके पास किसी के पास नहीं है। अभी अपन स्क्रीन पे देखते हैं ये क्या है, मोक्षमा प्रकाशक ही है ना, कि ये उसका डिजिटल रूप। अरे डिजिटल रूप है तो क्या है, मीडिया ही तो है वो एकमात्र, वो माध्यम ही तो है उसका। समझ में ही बात, माध्यम बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, बात तो वो क्यों ही रहेगी। तो टोडरमल जी ये बात जानते थे, देखा कितना गहरा ज्ञान है। इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे वाचना सुनना ही अकेला मत लेना, वैसे ही जोड़ना, जोड़ना मतलब लिखना, ग्रंथ बनाना, इस तरह का सीखना, सिखावना, खुद सीखना, दूसरे को सिखाना, विचार करना, लिखावना, लिखवाना, आदि। अब आदि में लगवा लो, दुनिया भर की चीजें लगा लो, चित्र बनाना, उसके गीत बनाना, ये सब भी तो शामिल हो जाएंगे उन्हीं चीजों में। हाँ, वहाँ थोड़े समय पहले दशलक्षण के समय मैंने दिखाया था ना आपको, अजमेर गए थे हम लोग। वो मंदिर की दीवार है, बोलो, दीवार पूरी जिनवानी जिनवानी जिनवानी, और लगभग लगभग हर पुराने मंदिर में थी वो पैटर्न। वो पद्धति लगभग हर मंदिर में है, वहाँ पुराने मंदिर। आया समझ, तो वो तो माध्यम है, उसमें क्या है, संगमरमर के पार्टियों पर लिखवा देते हैं। हाँ हाँ परिसर 22 परिसर। हाँ, सोनागिर में तो चित्र है, 22 परिषद के चित्र है ना, भूधर दास जी के। भूधर दास जी के 22 परिषद संबंधी जो रचना है, वो भूधर दास जी के। सोनागिर जी आप गए हो तो ऊपर ही ऊपर के मंदिर में है। हाँ, अलग अलग दीवार के उन पर वो पटेबल बने हुए चित्र सहित, भूधर दास जी की रचना है। तो ये सब विधियां हैं, तो ये इसमें शामिल हो जाएगी। ऐसे चित्र बनाना जिनसे राग द्वेष मोह का पोषण हो, वो क्या है, वो शास्त्र का शस्त्र है। और ऐसे चित्र बनाना जिससे वीतरागता का पोषण हो, ये भी तो वाचने सुनने योग्य शास्त्र हो गए ना, देखने लायक दृश्य हो गए। आप शास्त्र नाम नहीं तो देखने लायक दृश्य हो गए। कि कैसे चित्र देखना, कि ऐसे चित्र देखना जिससे वीतरागता का पोषण हो। अरे हमारे तो पुराणों में कितने ही किस्से ऐसे हैं कि ऐसा दृश्य देख करके ही वैराग्य आ गया। समझ में ही बात, ऐसा संगीत बजाना जिससे विरक्ति आए, जिससे राग द्वेष नहीं बढ़े, सब चीजें आएंगी, सब दुनिया भर की चीज। आया समझ में? मुनिराज का आहार कैसा होता है, ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोषते तजी रसन को। बोलो, माने कहने का अर्थ यह है कि दुनिया की हर विधा, हर प्रकार का कार्य जो राग द्वेष मोह का पोषण करता हो, वो करने लायक नहीं। और वो सारी विधाएं, वो सारी क्रियाएं
जो राग द्वेष मोह का शोषण करती हो, वीतरागता का पोषण करती हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाती हो, वो ही करने लायक है। आया समझ? चलो तो ऐसे चलो कि मोक्ष मार्ग में बढ़ना, ऐसे मत चलो जिससे राग द्वेष बढ़े। ऐसा भी कोई चलना फिरना भी होता है कि हाँ, ईर्ष्या समिति से चलो, मटक मटक के मत चलो। समझ में आई बात है? ऐसा रूप रखो कि जिससे वैराग्य का पोषण हो, दूसरे के मन में शांत भाव प्रकट हो। ऐसा रूप मत बनाओ कि जिससे राग द्वेष बढ़े। ये सब बातें शामिल होंगी कि नहीं होंगी इसमें? क्योंकि जीव का प्रयोजन क्या है? जीव का प्रयोजन सुखी होने का है, वीतरागता का है। तो जैसे भी कैसे भी करके राग द्वेष मोह का जहां पे अभाव हो, उसका शोषण हो, वो कार्य करने लायक है, वो शास्त्र पढ़ने लायक है, वो क्रिया जिस तरह से भी की जाती है वैसा कर। ठीक है, ऐसा समझ लेना। तो सोशल मीडिया पे भी वो समझ लेना, आप जो भी चलाते हो वो सब ऐसी ही चीज का प्रचार। मैं चित्र भी चढ़ाऊं अगर, तो ऐसा चित्र चढ़ाऊं कि जिसको देख करके सामने वाले को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिले, ना कि राग द्वेष मोह बढ़ जाए, अतत्व श्रद्धान बढ़ जाए, राग बढ़ जाए, द्वेष बढ़ जाए। हाँ? ये देखो कितना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर देश है, ऐसी ऐसी वो सीनरी है, और ये क्या करेगा भैया ये दिखा कर? है कि हम यहाँ घूमने गए थे, और उससे क्या होगा? सामने वाले का राग भाव बढ़ाता है या द्वेष भाव बढ़ाता है? इसके अलावा क्या करता है? ऐसी वो गप्पों की कहानियां, तरह तरह की गप्पे होती है ना, उनकी कहानियां वो चढ़ा देवे और अतत्व श्रद्धान का पोषण कर रहे होते हैं। अपने बहुत से इस तरह के साथी भी होते हैं, वो ऐसी ऊट पटांग पोस्ट या इस तरह की कुछ बातें लिखते हैं जिससे सामने वाले की वो विपरीत मान्यता पुष्ट हो जाती है। एक बार महावीर भगवान ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, और फिर ये मन गढ़ंत कहानियां बना देते। आया समझ? बहुत ध्यान रखने की बातें हैं। इत्यादि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। ऐसे साक्षात या परंपरा करी वीतराग भाव को पोषे, ऐसे शास्त्र ही ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। ही लगाए टोडरमल जी। टोडरमल जी कुछ शब्द ऐसी जगह ऐसे फिट करते हैं ना, मतलब वहां पे आप कुछ गली नहीं निकाल सकते, कुछ बचने का रास्ता नहीं छोड़ते हैं, ऐसा फिट करते हैं। ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है, जिससे या तो साक्षात वीतरागता की सिद्धि होती हो या परंपरा उस वीतरागता के मार्ग में लगता हो। क्या मतलब? साक्षात मोक्ष मार्ग की सिद्धि अध्यात्म, परंपरा मोक्ष मार्ग की सिद्धि बाकी के अनुयोगों में, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, ये परंपरा। इनके अलावा बाकी कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं दुनिया, और कुछ पढ़ने लायक। देखिए हम तो सुबह 1 घंटा अखबार चाट जाते हैं पहले। अखबार खोलेंगे और घंटे भर तो अखबार का स्वाध्याय चलेगा। बहुत से लोगों की आदत रहती है, वो पूरा एक एक पैसा वसूल करते हैं, अखबार का पैसा देते हैं ना, तो वो विज्ञापन की भी खबर पढ़ेंगे। क्या पागलपन है! भैया वाचने सुनने योग्य शास्त्र तो यही हैं कि जिनसे साक्षात या परंपरा से मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो, इसके अलावा वो पढ़ने लायक नहीं। ठीक है, ये निशान लगा लीजिएगा इस लाइन। जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। ऐसी धुनें ही गुनगुनाने योग्य है, ऐसे दृश्य ही देखने योग्य है? ऐसा पाठ्य ही पढ़ने योग्य है। आया समझ में? जिससे परंपरा से अथवा साक्षात वीतरागता की सिद्धि हो, वीतराग भाव का पोषण करे, मोह राग द्वेष का शोषण करे। समझ में आता? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय है अपने पास अभी। या कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं तो वक्ता का स्वरूप एक आध बात तो कर ही लेते हैं अपन, पढ़ लेते हैं इसको। देखिएगा स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको वक्ता का स्वरूप। हम्म। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहिए। ये बहुत जोरदार प्रकरण है ये।
और इसके बाद वाला और जोरदार, श्रोता का स्वरूप। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहिए। प्रथम तो वक्ता कैसा चाहिए? जो जैन श्रद्धान विषय दृढ़ हो। जाते हैं, जो आप अश्रद्धानी होई तो और को श्रद्धानी कैसे करे? श्रोता तो आप ही हैं, हीन बुद्धि के धारक हैं। तिनको, देखो यहाँ पे हीन बुद्धि के धारक लिखा ना, कौन सी मात्रा लगी? क्योंकि बुद्धि की बात आई इसलिए छोटी ई की मात्रा। श्रोता तो आप ही हैं, हीन बुद्धि के धारक। अगर यहाँ पे लिखते श्रोता हीन बुद्धि है तो बड़ी की मात्रा लगा देते टोटल, है ना। श्रोता तो आप ही हैं, हीन बुद्धि के धारक हैं। तिनको तिनको को युक्ति करी श्रद्धानी कैसे करे? और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। बहुरी वक्ता कैसा चाहिए? जाके विद्याभ्यास करने थे, शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट भई होई। जाते हैं, ऐसी शक्ति बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हुई? बहुरी वक्ता कैसा चाहिए? जो सम्यक ज्ञान करी, सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता होई। जाते हैं, जो ऐसा न होई तो कहीं अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होई, ताका अन्य प्रयोजन प्रकट करी विपरीत प्रवृत्ति करावे। बहुरी वक्ता कैसा चाहिए? जाके जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होई। जाते हैं, जो ऐसा न होई तो कोई अभिप्राय विचारी सूत्र विरुद्ध उपदेश देई, जीवनी का बुरा करे सोई कया है ना। इसको तो फिर आगे देखेंगे अपन, ये जो गाथा दी है अभी यहीं पर बात करते हैं। इसमें भी दो एक बिंदु पर ही चर्चा हो पाएगी। देखिए क्या कहा। सबसे पहला पॉइंट, चाहो तो आप नंबरिंग करते जाना, क्या ये अलग अलग नंबर बताए, गुण बताए ना तरह तरह के वक्ता का। सबसे पहला, इनके वक्ता का स्वरूप कहिए। प्रथम तो वक्ता कैसा चाहिए? सबसे पहली बात, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण, आगे लिख देंगे टोडर में कि और सारे गुण हो या ना हो, लेकिन ये वाला सबसे पहला जो बताया ना, ये प्रथम में प्रथम, ये सबसे अनिवार्य गुण। कैसा चाहिए? जो जैन श्रद्धान विषय दृढ़ हो। जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए। अच्छा, टोडरमल जी की विशेषता देखो आप, वो गुण बता रहे हैं, गुण के साथ ही कारण भी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, पहला नंबर लगाओ इस पर, जो जैन श्रद्धान विषय दृढ़ हो, यानी जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्यों जाते हैं? जो आप अश्रद्धानी हुई तो और को श्रद्धानी कैसे करे? मुझे खुद को ही उस बात पर विश्वास नहीं है, तो मैं आपको उस बात पर विश्वास कैसे दिला पाऊं? सही है। खुद की आंखें फूटी हो, वो दूसरे को कैसे रास्ता दिखाए? तो श्रद्धा की आंख तो खुली होनी चाहिए उस देखो, जो आप यदि आप अज्ञानी हो तो और को श्रद्धानी कैसे करें? अब देखो, श्रोता तो आप ही थे, हीन बुद्धि के धारक। ये श्रोता तो बेचारा खुद ही वो कमजोर है, तभी तो सीखने पढ़ने आया है उसके पास। आप ही से हीन बुद्धि का धारक है, उनको किसी युक्ति से श्रद्धानी कैसे कर पाएगा वो, अगर खुद ही अश्रद्धानी होगा तो। इसलिए उसका श्रद्धानी होना, दृढ़ श्रद्धानी होना बहुत जरूरी। इतना दृढ़ श्रद्धानी जैसा वहां पे निशंकित अंग के प्रकरण में बताते हैं, इत्य कंपाय सांभवत इदमेवेदृशम चैव तत्वम नान्यन्न चान्यथा इत्य कंपाय सांभवत सन्मार्गे संशयारुचि। सन्मार्ग में बिल्कुल असंशयित बुद्धि हो जिसकी, ऐसी रुचि वाला, ऐसा दृढ़ श्रद्धा नहीं चाहिए। देव शास्त्र गुरु के मामले में तो जरा भी उसको अंदर हिचक ना हो, ढील ना हो। क्या आया समझ? देव शास्त्र गुरु तो धर्म के ठिकाने हैं, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा, कैसे सधेगा? तो इसलिए क्या कहा, सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनिवार्य बात, जैन श्रद्धान में दृढ़। क्योंकि जैन शास्त्र का वक्ता
हाँ, तलवार की धार के पानी जैसा। वो पान यानी वो धार, उस पर जो वो पान चढ़ाया जाता है, यानी कि वो उसकी धार बनाई जाती है, ऐसी तीक्ष्ण, ऐसी तीक्ष्ण उसकी श्रद्धा, बिल्कुल डिगे नहीं। ये श्रोता खुद ही कमजोर है, तभी तो सीखना है वो। ये भी अगर अश्रद्धा नहीं होगा तो उनको कैसे युक्ति वगैरह के माध्यम से कैसे दृढ़ श्रद्धा नहीं करे, ऐसा है। और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है, सबसे खास बात तो यही है। श्रद्धान सर्वधर्म का मूल कहाँ लिखा है? अष्टपौड़ में है, शुरू में। दंसण मूलो धम्मो, श्रद्धान ही धर्म का मूल है। चारित्तम खलु धम्मो और दंसण मूलो धम्मो, दोनों और अपने कुंद देव ने आया समझ। दर्शन ही यानी श्रद्धा ही धर्म का मूल है। अगर श्रद्धा विपरीत हो तो धर्म रूपी वृक्ष वहां पैदा हो ही नहीं सकता, ऐसी बात है। तो ये पहला बिंदु देखा है अपन ने। बाकी आगे और भी बहुत सारे बिंदु आएंगे इसके अंदर, उनकी चर्चा फिर आगे कल करेंगे। ये वक्ता तो ऐसा दृढ़ श्रद्धा नहीं चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निधि मुझ में बताई अनंत उपकार है, इसी के लिए धन्यवाद, पानी वंदना शत बार, वंदना शत बार। चिन्वानी माता की जय हो, चिन्वानी माता की जय हो, चिन्वानी माता की जय हो। जय श्री राम।